रवि आ गया। आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ 24 लाइव। जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला अधिकारी जौनपुर ने मणियाऊ तहसील सहित कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। आपको बता दूं कि जिला अधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा आज बृहस्पतिवार को अपराह्न लगभग 2 बजे तहसील परिसर पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने उप जिलाधिकारी मणियाऊ कार्यालय बैठकर न्यायालय से संबंधित सभी अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद रजिस्ट्री दफ्तर, आरके ऑफिस, तहसील सभागार तथा संग्रह कार्यालय में जाकर साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक से कम वसूली का कारण पूछा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यहाँ निरीक्षण करने का मूल मकसद यह है कि न्यायालय संबंधित अन्य तहसील के कार्यों जो कि लंबित हैं उनके कार्यों में गति देना आवश्यक है। उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी व अधिकारी को निर्देशित किया गया है तथा उन्होंने सड़क गड्ढा युक्त सड़कों के बारे में कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी और सड़कें सुगम बनाई जाएंगी। पत्रकारों ने जब यह पूछा कि साप्ताहिक बंदी बृहस्पतिवार को रहती है, श्रम विभाग की उदासीनता के चलते बंदी सफल नहीं हो पा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि हम जल्द श्रम विभाग को निर्देशित करते हैं कि अब आने वाले सप्ताह में एसडीएम मणियाऊ के साथ बंदी पूर्ण रूप से सफल कराई जाएगी। विद्युत कटौती पर भी उन्होंने कहा कि विभाग से बात की जा रही है, जो लखनऊ शासन के रोस्टर जारी है उसी के अनुसार बिजली देने की बात कही, परंतु इस समय कुछ दिक्कत है, उसे जल्द दूर किया जाएगा। जब यह भी पूछा गया कि तहसील परिसर में अवैध अतिक्रमण कराकर दुकानें बिना टेंडर की चलाई जा रही हैं, उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा रहे हैं, ऐसी दुकानों को तत्काल बंद कराया जाएगा और टेंडर शीघ्र कराया जाएगा। उनके बाद जिलाधिकारी मणियाऊ कोतवाली परिसर पहुंचे। वहां पर शस्त्रागार, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेखागार कक्ष, हवालात आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली परिसर में पहुंचकर वरिष्ठ उप निरीक्षक घनश्याम शुक्ला के नेतृत्व में जवानों ने उन्हें सलामी भी दिया। आइए इसके आगे जिलाधिकारी जौनपुर मनीष वर्मा ने क्या कहा, सुनते हैं। सर, आज मणियाऊ तहसील में आपका दौरा था, तो किस विषय में था, कृपया इसके बारे में बताएं। देखिए, जिलाधिकारी के रूप में प्रत्येक तहसील का वार्षिक निरीक्षण करना ये हम लोग का दायित्व भी है और उसी के क्रम में वो आज मेरे द्वारा पूर्व से घोषित था ये निरीक्षण, तो उसी में मैं आया था। यहाँ तहसील के जो विभिन्न कार्य हैं, चाहे वो न्यायालय का कार्य हो या फिर रिकॉर्ड रूम का कार्य हो या इसके अलावा जो रजिस्ट्रार कानूनगो हैं या हमारा कलेक्शन का सेक्शन है, वसूली जहाँ पे होती है, अमीनों का कार्य है, तो विभिन्न जो पटल कार्य कर रहे हैं उनका बहुत विस्तृत निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस थे वो हमने एसडीएम को संबंधित अधिकारियों को नोटिस करा दिए हैं और उस पर जल्द से जल्द पालन। सर, निरीक्षण के दरमियान कोई कमियां प्राप्त हुई? तो वही मैंने आपको बताया कि चूँकि अभिलेखीय निरीक्षण आज ज़्यादा था तो बहुत सारी ऐसी फाइलें थी जो पिछले 10 साल से 12 साल से पेंडिंग चल रही हैं कोर्ट्स में और वादकारी जो है वो अनावश्यक घूम रहे हैं, तो बहुत फाइलों का बारीकी से हमने निरीक्षण किया। तो हर पटल पे कुछ न कुछ जो कमियां मिली हैं वो डिटेल इंस्पेक्शन हम लोग नोट एसडीएम को भेजेंगे और उस पर उसका कंप्लेंट्स करेंगे। सर, मणियाऊ तहसील में लगातार बिजली कटौती की शिकायतें आ रही हैं, इस बारे में जिले से क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, ये अभी मैं भी आया था तो कई जनता कई लोगों ने शिकायत करी और उसमें बिजली की भी एक प्रमुख शिकायत थी। तो अभी थोड़ा सा रोस्टिंग वगैरह बिजली की खपत चूँकि बढ़ी है, थोड़ी बिजली कटौती की शिकायत हर जगह से प्राप्त हो रही है। बिजली विभाग को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो रोस्टिंग लखनऊ से निर्धारित है उसके अलावा किसी भी तरह की विशेष कटौती ना की जाए। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि थोड़ा सा इस समय समस्या उनको आ रही है, लेकिन जल्द ही उसका ये लोग निस्तारण करेंगे। सर, दौरा किए थे सड़कों को लेकर, जिस तरीके से आपने स्थलीय निरीक्षण किया था, सड़क टूटी हुई, चाहे रामपुर चाहे मछली शहर या जलापुर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अलग अलग सड़कें हैं। हालांकि जनपद में एक बृहद अभियान चला के गड्ढा मुक्ति का एक कार्यक्रम कराया गया है, लेकिन जो बहुत जर्जर सड़कें हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर हम लोग ये भदोही से जौनपुर वाली सड़क लेते हैं तो
तो आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ी सड़क है और इसमें इसका 4 लेनिंग होना है, स्वीकृति भी हो गई, उसका टेंडर भी हो गया। अब वो छोटी मोटी गड्ढा मुक्ति से उसके गड्ढे नहीं जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग उसमें मेंटेनेंस का थोड़ा सा कार्य करा पाए हैं, जो गड्ढों को सही करा पाए हैं। मेजर कार्य अब जो एजेंसी है अब वो फाइनल हो चुकी है, उसका कार्य वो लोग शुरू करेंगे। इसी तरह से जैसे मड़ियाऊँ कस्बे की कुछ सड़कें हैं, PWD ने उनमें कुछ में गड्ढा भर दिया है, कुछ उनके मेजर रिन्यूअल में सैंक्शन मिलना है, तो जैसे ही सैंक्शन मिलेगा उसका काम करेंगे। सर, एक सवाल ये है, तहसील परिसर में 2 महीने पहले एक पेड़ गिरा था जिसके कटाई का आदेश SDM महोदय ने दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक वो पेड़ कटा नहीं, जबकि वो बिजली के खंभे पे गिरा हुआ है। इसको हम सर, अभी सर, हम देख के अब इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जहां यूपी में माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध अतिक्रमणकारियों पे एक मुहिम चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया, वहीं तहसील प्रशासन द्वारा तहसील प्रांगण के अंदर अवैध अतिक्रमण करा के जो दुकानें खुलवाई जा रही, इस पर क्या करें? इसको हम चेक करा लेते हैं। ये अतिक्रमण कहीं पे भी हो, किसी भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए आप देख रहे हैं पूरे ज़िले में हम लोग अभियान चला रहे हैं, चाहे वो सदर तहसील हो या फिर शाहगंज हो या हर तहसीलों और मड़ियाओं में भी हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे अवैध कब्जे हटाए गए हैं तालाबों के, हमारे पास फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी आए हैं। ये जो तहसील परिसर की आप बात कर रहे हैं, इसको हम लोग चेक करा लेंगे। इसके अलावा जो भी अवैध अतिक्रमण होगा उस पर सख्ती के साथ अभियान चलाया जाएगा, और अगर कोई गरीब व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो उसको सही जगह पे उचित व्यवस्था करने के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, बृहस्पतिवार बंदी करनी है, मड़ियाओं में बंदी सफल नहीं होती, और इंस्पेक्टर मैडम के दीना मैडम से बात करने पर एक बार अभियान चलाया था, उसके बाद अभी तक तो अभी हम ALC को जो लेबर हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर उनको हम भेजते हैं, और इस बार SDM और 2 लाख की इसमें कार्रवाई करेंगे। क्या है?